इस सवाल में मीना 2000 रुपये बैंक से निकलवाने गई, वहाँ पर वो 50 रुपये और 100 रुपये के नोट निकलवा के लेके आती है। कुल नोट वो 25 लेके आती है और मूल्य कितना है उनका 2000 रुपये। तो बताओ 50 रुपये के कितने और 100 रुपये के कितने नोट निकलवा के आई। हमें नहीं पता तो सबसे पहले मान लेते हैं। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मान ली, x मान ली कि मान लो कि वो x नोट 50-50 रुपए के निकलवा के लेके आई है और 100 रुपए के नोटों की संख्या y। तो प्रश्न अनुसार एक कंडीशन तो आपको क्या दे रखी है, कुल नोटों की संख्या कितनी दे रखी है 25। तो 25 नोट निकलवा के लेके आई, चाहे वो 50 रुपए के हों चाहे 100 रुपए के हों। तो कुल नोटों की संख्या मतलब x जमा y बराबर 25। x क्या है 50 रुपए के नोट जितने भी थे, 5 हैं 7 हैं 10 हैं जो भी हैं, और y 100 रुपए के नोटों की संख्या। तो कुल नोटों की संख्या 25 थी। एक तो ये हो गया। दूसरा मूल्य। आप खुद देखें, यदि एक नोट 50 रुपए का एक नोट है, उसका मूल्य कितना है 50 रुपए, तो दो नोटों का कितना हो जाएगा 2 गुणा 50, तो 3 नोटों का 3 गुणा 50। तो अब नोट कितने निकलवा के ले गई है x, तो x नोटों का कितना मूल्य हो जाएगा x, ये तो नोटों की संख्या है, गुणा में मूल्य कितना है इसका 50 रुपये, तो कुल मूल्य कितना हो गया 50 गुणा x। इसी तरह से y नोट है, y नोट है और एक नोट का मूल्य कितना है 100, तो y नोट का कितना हो जाएगा 100 गुणा y। ये इनका मूल्य हो गया। ये 50-50 वाले नोटों का मूल्य है, ये 100-100 का, और कुल मूल्य कितना है दोनों को जोड़कर बराबर 2000। यहां तो ये किससे समीकरण बनाई मैंने, नोटों की संख्या जो ऊपर है, ये आपके लिए मैंने लिख दिया, नोटों की संख्या से संबंधित ये बनाई है। और ये क्या है, और ये किससे बनाई है, नोटों का मूल्य। ये मैं सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूं, आपको ये प्रश्न में लिखने की जरूरत भी नहीं है, और आप अपनी याददाश्त के लिए लिखें तो लिख भी लें, नोटों का मूल्य। ये हो गया। अब देखो ये समीकरण और आसान बन सकती है। ये सारे की सारी समीकरण, यहां से कितना कॉमन आता है 50, कॉमन का मतलब 50 से भाग होती है। 50 से भाग करने के बाद क्या बच गया यहाँ पे x जमा, यहाँ से 50 कॉमन लिया तो कितना बच गया 2, मतलब 50 से भाग दे दिया बराबर 2000। तो क्या बन गया x जमा 2y 2000 बटे, ये क्या है यहाँ पे कॉमन ले लिया, गुणा में है तो भाग में ले जाओ, बटे में 50, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब देखो कटता है 5 एकम 5, 5 चौके 20, और इस जीरो के नाम की फिर जीरो, तो काट के देखोगे तो x जमा 2y बराबर 40। ये आपकी समीकरण नंबर 2 बन गई। समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2। तो विलोपन विधि से हल कर दीजिए। पहली समीकरण और दूसरी समीकरण दोनों में x के गुणांक बराबर हैं, तो आप सीधे लिख दो, गुणा करने की जरूरत नहीं है। x जमा y बराबर 25, और दूसरी समीकरण क्या थी x जमा 2y बराबर 40। तो अब देखो x का गुणांक बराबर है, घटा दो माइनस, ये भी माइनस, यहाँ भी माइनस, x से x कट गया, ये माइनस का 2y है, ये प्लस का y है, घट जाएगा, 2 में से 1 गया 1y, निशान किसका जो बड़ी दिख रही थी तो माइनस का ही आएगा।
1 प्लस 1 माइनस तो घटेगी। 40 में से 25 गया, घटा के देख लेना 15। निशान किसका? जो बड़ी थी, माइनस। माइनस से माइनस कट गया तो y का मान आ गया आपका 15। जैसे ही आपका y का मान आए या x का मान आए तो फिर आप क्या करते हो, उस मान को किसी भी एक समीकरण में रख देते हो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा? y का मान समीकरण 1 में रखो, x जमा y का मान कितना है? 15। x जमा y की जगह क्या रख दिया? 15 बराबर 25। x बराबर 25। इस 15 को दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस का 15। x बराबर 25 में से 15 गया 10, तो ये आ गया आपका x का मान। ये x है, ये y है। तो निकाला क्या है? ये 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 10। तो 50 रुपए के कितने नोट थे? 10 नोट थे। और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y मतलब 15। तो यहां तो आपने 10 नोट तो निकाले 50 रुपए के और 15 नोट निकाले 100 रुपए के। में आपको क्या दिया गया है कि पुस्तकालय से पुस्तक जब आप किराए पे लेते हो तो पहले 3 दिनों के लिए तो आपका फिक्स किराया है, तो एक नियत किराया है। तो माना प्रथम 3 दिनों का नियत भाड़ा x रुपए है, तो पहले 3 दिनों के लिए तो आपका फिक्स चार्ज है, कितना है? x रुपए आपने मान लिया। और अगले अतिरिक्त दिनों के लिए प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपने क्या मान लिया? y रुपए। मतलब आप जितने दिन के लिए भी किताब लेके आओगे, पहले 3 दिन का तो आपका चार्ज फिक्स है, तो x रुपए ही लगेगा। अब 3 के बाद जितने भी दिन आपके लगेंगे, प्रत्येक दिन का y। तो अब इसने क्या बोला है, यदि ये 7 दिनों के लिए कोई किताब लेके आता है, उसके लिए 27 रुपए देने। यहाँ पे आपको दिया है 7 दिनों का भाड़ा, कितना दे रखा है? 27 रुपए। अब जब आप 7 दिनों का दे के आओगे तो इसका मतलब क्या था कि जो 3 दिन थे इनका तो अलग से आपका फिक्स था, तो बाकी कितने दिन अतिरिक्त लगे आपके? 4 दिन। 3 दिन का और 4 दिन अलग, कितने रुपए दिए इसके? 27। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये 3 दिन जमा 4 दिन। अब जो 3 दिन का किराया था आपका, 3 दिन का भाड़ा था, वो कितना था? तीनों दिन का, प्रथम 3 दिन का नियत भाड़ा, ये तो हो गया आपका x रुपए जमा 4 दिन का कितना हो गया? अब ये जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ये तो किसका मानना है? 1 दिन का, तो 1 दिन का कितना है? y रुपए। और आपको कितने अतिरिक्त दिन लगे? 4, तो कितना हो गया? 4y बराबर 27। ये हो गया आपका x जमा 4y बराबर 27, क्योंकि पहले 3 दिन तो यहां पर आ गए जो आपका फिक्स था, और बच के 4 दिन वो यहां। और दूसरा क्या है? अब आगे दूसरी स्थिति में क्या है? 5 दिनों, अगर 5 दिन के लिए लेके आता है तो 21 रुपए लगते हैं। तो 5 दिन के लिए भी मैं अलग से लिख देता हूं, 3 दिन तो अलग, यदि टोटल 5 है ना, तो 3 दिन तो अलग से, जमा कितने दिन अतिरिक्त हैं? 2 दिन। इसका कितना है? 21। ये 3 दिन और 2 दिन नहीं है, मतलब 3 दिन का भाड़ा और 2 दिन का भाड़ा। मैं यहां लिख देता हूं 3 दिन का भाड़ा और 2 दिन का, यहां भी यही था, 3 दिन का मतलब 3 दिन नहीं था, 3 दिन का भाड़ा और 4 दिन का भाड़ा। तो अब 3 दिन का भाड़ा कितना होगा? 3 दिन का तो फिक्स था, x रुपए जमा। अब 2 दिन का कितना होगा? 1 दिन का कितना होता है?
अतिरिक्त y, और 2 दिन का कितना होगा 2y। ये तो हो गया x जमा 2y बराबर 21। ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 2। अब पहली और दूसरी समीकरण दोनों को हल कीजिए और x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको फिर विलोपन विधि से ही करते हैं। विलोपन विधि से तो x का गुणांक तो दोनों में बराबर है, तो एक साथ लिख लेते हैं। तो x जमा 4y बराबर 27 है, और दूसरा है x जमा 2y बराबर 21। तो देखो क्या आएगा, घटा देते हैं, माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस। x से x कट गया क्योंकि दोनों के गुणांक बराबर थे, निशान अलग अलग है तो इसलिए कट गया। ये प्लस का 4y, ये माइनस का 2y, 4 में से 2 गया 2y बराबर ये 27, ये माइनस का 21, 27 में से 21 गया 6, तो y कितना आ गया 6। ये गुणा में से भाग में आ गया 6/2। देखो कटता है क्या, 2 एकम 2, 2 3 6, तो y का मान आ गया आपका 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब जो y का मान निकला है तो इसको समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में कहीं भी रख दो। तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या बन गया, x जमा 4 गुणा y, x जमा 4y, तो y का मान है 3, इसके बराबर है 27। तो अब देखो x जमा 4 की और 3 की गुणा 12 बराबर 27। तो x बराबर 27, तो ऐसे कैसे, 12 को दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस का 12, तो कितना आ गया 27 में से 12 गया 15। तो x का मान कितना आ गया आपका, x बराबर 15। तो अब x का मान आपका 15 और y का मान आपका 3। इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम 3 दिनों का नियत भाड़ा जो पहले 3 दिन थे उसके लिए कितने रुपए आपके लगते थे, 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए आपका किराया कितना था, 3 रुपये। तो इस प्रकार से आपको